बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन 1 हम करने लगे हैं। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। इनमें से आपने एनसर्कल करनी है करेक्ट ऑप्शन। ये MCQs हैं जिसमें कि 4 ऑप्शंस दी हुई है, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है A इंटू बी प्लस सी माइनस डी इक्वल्स टू। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है A इंटू बी प्लस सी माइनस डी किसके इक्वल है? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या चीज़ आती है हमारे पास। अब इसमें ये जो A है ये B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास AB आ जाएगा। फिर ये AC के साथ मल्टीप्लाई होगा तो AC आ जाएगा। फिर ये A इस D के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन है, माइनस AD आ जाएगा हमारे पास। तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे? यहाँ पे है हमारे पास। पहली ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि उसमें इसी तरह से लिखा हुआ है। दूसरी ऑप्शन में AC प्लस AB माइनस AD। अब ये देखिए यहाँ पे AB पहले लिखा हुआ है, AC बाद में लिखा है, सिर्फ इसकी सीक्वेंस चेंज कर दी है माइनस AD। अदरवाइज़ जो है ऑप्शन बी वो ठीक है। अगर हम इसको भी इस तरह से लिख दें, AC को पहले लिख दें, AB को बाद में लिख दें, माइनस AD, तो ये हमारी ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। ऑप्शन बी जो है वो हमारी करेक्ट है इसकी। पार्ट 2 है हमारे पास A की पावर R मल्टीप्लाई बाई A की पावर माइनस S डिवाइडेड बाई A की पावर S इज़ इक्वल टू। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। इस डिवाइड को अगर हम इस तरह से लिखते हैं A की पावर R A की पावर माइनस S और ये डिवाइडेड बाई A की पावर S। अब ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। A की पावर R ऊपर ही रहने देते हैं, इसको नीचे ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। A की पावर S और S आपस में ऐड होके क्या हो जाएगा, 2S आ जाएगा। A की पावर R ओवर A की पावर 2S। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है हमारी वो करेक्ट ऑप्शन। पार्ट सी है nth रूट ऑफ AB इज़ इक्वल टू। आपको पता है किसी भी चीज़ का जो ये इंडेक्स है, ये जब हम इसको रेडिकल फॉर्म को ओपन करते हैं तो ये 1 ओवर nth है, तो 1 ओवर nth की फॉर्म में ऊपर आ जाता है उसके। अगर स्क्वायर रूट है तो 1 ओवर 2, अगर क्यूब रूट है तो 1 ओवर 3। तो यहाँ पे AB होल उसकी पावर 1 ओवर n। ऑप्शन डी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 4 है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा नंबर है जो अपना ही, सेल्फ का मतलब है अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप जैसा कि जानते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर 3। यानी कि उससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि मल्टीप्लाई में उसका उलट, इनवर्स का मतलब उलट होता है। तो 3 और 1 ओवर 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव 1 ओवर 3 है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। इस तरह से अगर -3 है तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर -3 होगा, ये भी नहीं करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, -1 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये -1 से डिवाइड होगा तो ये आपके पास -1 आ जाता है। तो ये -1 अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि -1 से इसको डिवाइड करें तो आपके पास -1 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसको इस तरह से लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। तो -1 जो है वो अपना ही सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ए जो है ज़ीरो से बड़ा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, देन ए का स्क्वायर रूट इज़ क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा या रैशनल होगा। तो अब ए का अगर अंडर रूट, हम डिफरेंट ऑप्शन हो सकती हैं, क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर हम 1 लेते हैं अंडर रूट में तो वो 1 आ जाएगा। अगर 2 लेते हैं अंडर रूट में तो वो एक लॉन्ग आंसर आ जाता है। ठीक है, पॉइंट इस तरह से लेंथी जो है उसका आ जाता है आंसर। 2 का अंडर रूट जो है वो आ जाएगा 1.414215 और आगे ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। अगर हम 3 का अंडर रूट लेते हैं तो 3 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1.732508 और ये आगे कंटिन्यू है। 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आ रहा है। तो ये कुछ
अंडर रूट्स हमने लिए जो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ये 1 और 2 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और ये इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स कहते हैं होल नंबर को, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। और अगर 2 और 3 का अंडर रूट हम लेते हैं तो वो हमारे पास इरेशनल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर की ऑप्शन भी बन रही है, इरेशनल भी बन रहा है, रैशनल भी बन रहा है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो किस में ग्रुप होते हैं, रियल नंबर्स में, ठीक है। ये सारे जो है रियल नंबर्स में फॉल करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कोई डिफाइंड नंबर नहीं दिया हुआ, तो रियल नंबर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि रियल नंबर इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जो है रियल नंबर वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है, इफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। अगर a प्लस बी हमारे पास a आता है तो b की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं जी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू a आ रहा है हमारे पास, ठीक। a प्लस बी जो है हमारे पास a आ रहा है। अगर हम इस हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की, तो b को इधर रहने देते हैं, इस a को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। b इज़ इक्वल टू ये a यहाँ पे प्लस का, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, तो b हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर है, ज़ीरो। बी जो है, बी की वैल्यू ज़ीरो होगी। ऑप्शन 7 है, इफ़ a मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। अगर a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो b की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू 1। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं तुक्का लगाने की। आपको चाहिए कि जो MCQs आते हैं उनको आप इस तरह से सॉल्व कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b को इधर ही रहने देते हैं। ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास 1/a आ जाएगा। इस तरह से अगर आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई स्केयर माइनस 17 इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने शुरू के एक्सरसाइजेज में भी पढ़ा है कि ये रिफ्लेक्शन से निकला है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना ही अक्स नज़र आता है, इसी तरह से अगर हम वाई स्केयर माइनस 17 को रखेंगे तो एग्जैक्टली हमें वाई माइनस 17 ही नज़र आएगा। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 9 है, इफ़ a डॉट b इज़ इक्वल टू a, what is the value of, if a dot b is equal to a, what is the value of b। अगर a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें a मिलता, a हासिल होता है, तो b की क्या वैल्यू होगी। उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। a डॉट b इज़ इक्वल टू a है हमारे पास, तो हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। b को यहीं पर रहने दें, a को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। पार्ट 10 है, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू 1, व्हाट इज़ बी कॉल्ड। अगर ए बी जो है वो 1 के इक्वल हो तो बी क्या कहलाएगा। तो अगेन हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ए इंटू बी इज़ इक्वल टू 1। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी को इधर ही रहने दें, ए को इस तरफ लें इक्वेशन के, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/a है। तो बी जो है वो 1/a आ जाएगा। ये 1/a का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a, तो b जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/a। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए a और b की जगह हम उसकी वैल्यू फाइंड पुट कर देते हैं 1/a, a से कैंसिल हो जाएगा तो हमें 1 हासिल होगा, ठीक है। इस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले, दोनों तरह से ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a बनता है। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इनमें से किस चीज़ को के साथ रिलेटेड नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ा हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। और बोथ ए बी से मुराद अगेन या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वाली है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं होती, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो ये आप एक्सरसाइज 1.1 में इस पे कर चुके हैं। -5 होल 1/5, ये मिक्स नंबर दिया हुआ है माइनस का। तो अब हमारे पास जो है ये -5 जो है वो होल है, यानी कि हम यहाँ से -5 तक कंप्लीट आएंगे। जो 1/5 है इसके लिए हम
-5 से -6 के दरमियान जो है वो इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 5 हिस्सों में हमें किस तरह पता चलता है? न्यूमरेटर से। और फिर जो है वो पहला नंबर हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपने जब बनाने हैं तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप हमेशा जो है वो नंबर लाइंस को इक्वल लें। यहाँ पे देख लें, मैंने तमाम नंबर लाइंस को इक्वल पार्ट्स में लिया है, ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रैंडमली ले लेते हैं, तो रैंडम ना लें, बिल्कुल इक्वल रखें जो भी आपने डिस्टेंस रखना है, और आगे फिर डिवीजन के अकॉर्डिंगली भी आप अपना स्केल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 से लेके -1 -2 माइनस नंबर्स हमारे लेफ़्ट साइड पे चलते हैं और प्लस के नंबर जो है वो राइट साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको 4 हिस्सों में 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। -5 तक तो कंप्लीट आएगा, तो 4 हिस्सों में इक्वल डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 मैंने लाइंस लगाई हैं यहाँ पे, 4 नंबर लाइन। और ये देखें कि ये इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 2 3 4 5। तो जो पहला नंबर है हमारा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये -5 होल 1/5 जो है वो हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो। पार्ट 2 है हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो है हमारे पास फ्रैक्शन है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, प्रॉपर फ्रैक्शन से मुराद ये होती है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। 17 को अंदर रख लेंगे, 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 5 ज़ार 15। तो हमारा रिमाइंडर जो है 17 में से 15 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको लिखने का क्या मेथड है? जो हमारे पास क्वोशंट आया है 5, उसको हम होल नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, 5 होल। जो हमारा रिमाइंडर है 2, उसको हम ऊपर लिख लेते हैं न्यूमरेटर में 2, और डिवाइज़र जो है 3 हमारा वो डिवाइज़र ही रहेगा। तो 5 होल 2/3 इसका जो है हम हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो अब नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर रखी है। ये दोनों एरोज़ आपने मस्ट बनाने हैं, इससे मुराद ये है कि ये आगे चलती जा रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। तो 5 होल से मुराद ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 यहाँ तक तो कंप्लीट है। 5 के बाद नेक्स्ट क्या है? 2/3, यानी कि इस पोर्शन को हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? जितना हमारा डिनोमिनेटर है 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम 2 लाइन्स लगाएंगे दरमियान में, 2 इक्वल डिस्टेंस पे 6, और यहाँ पे भी ये। अब ये देखिए मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, तो ये जो है 5 से 6 के दरमियान 3 हिस्से बन गए हैं, 1 2 और 3। तो हमने ये डिनोमिनेटर के मुताबिक 3 हिस्से बनाने हैं। 3 हिस्से बनाने के लिए आप लाइंस 2 लगाएंगे और इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है? 2 है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे हम 1 और 2 इस पॉइंट पे जाके हमारा ये रिप्रेजेंट होगा। इस तरह से इसको बोल्ड कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 17/3 आ जाएगा आंसर। ऊपर से मैं रब कर देता हूँ, तो हमारा आंसर जो है 17/3 इस तरह से ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। पार्ट 3 है हमारे पास। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं x से। x इज़ इक्वल टू, ये जो एरोज़ हैं या क्रोकोडाइल की शेप जो आपने मुंह ओपन होता है, जिस साइड पे ये ओपन साइड है उसको हम बड़ा पढ़ते हैं, और जिस साइड पे ये क्लोज एंड है उसको हम छोटी साइड गिनते हैं, ठीक है। तो x से पढ़ना है, x इज़ स्मॉलर देन 4, ठीक है। क्लोज साइड है तो यहाँ पे स्मॉलर देन 4 होगा, और x जो है ओपन साइड जो है यहाँ पे है तो ग्रेटर देन -2, यानी कि -2 से x बड़ा है और 4 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे -2 से बड़ा है, ठीक है। -2 से बड़े नंबर किस साइड पे चलते हैं? इस साइड पे, और इससे जो है वो स्मॉलर है 4 से। तो इन दोनों नंबर्स को सर्कल कर लेना है आपने, और क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, अगर लाइन हो तो वो इक्वल का निशान होता है, विच मीन्स के 4 और 2 इंक्लूडेड है। तो ये जो x जो है वो -2 से बड़े और 4 से छोटे से मुराद ये है कि ये नंबर जो हैं -1 0 1 2 और 3, ये तमाम नंबर्स इसमें शामिल है। -2 और -2 और +4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, -2 को सर्कल कर लेना है और 4 को। अगर ये इंक्लूडेड होते तो इनको हम सर्कल को फिल कर देते, अभी हम इनको एम्प्टी छोड़ देंगे
और यहाँ से लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा दोबारा बोल्ड कर देते हैं, प्रोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारा x स्मॉलर देन 4 एंड ग्रेटर देन -2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। पार्ट 4 है हमारा, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, और ये जो नीचे लाइन लगी है ये रिप्रेजेंट करनी है इक्वल टू, यानी कि x जो है वो 6 से ग्रेटर भी है और 6 के इक्वल भी है। तो इसमें कौन कौन से नंबर शामिल होंगे? इसमें 6 भी आ जाएगा, इसमें 7 भी आ जाएगा, इसमें 8 भी आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि ये 6 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 6 को कर लें। अब ये इक्वल का निशान है तो ये इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए हम इस सर्कल को फिल कर देते हैं सॉलिड से। तो ये जो है आगे कंटिन्यू है, तो हम कंटिन्यू के लिए इसको राइट साइड पे बढ़ा देंगे और ये एरो को हम इस तरह से डार्क कर देंगे, यानी कि ये 6, 7, 8 और आगे कंटिन्यू 9, 10, 11 तक ये चलते जा रहे हैं। तो ये हमारा x ग्रेटर देन 6 जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा।